अब दूसरा का, नौवा का तीसरा ना, क्वेश्चन का कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 4 को ग्राफ विधि द्वारा शून्यकों का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का मान ज्ञात कीजिए। यही है ना सवाल आपका। अब देखो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें हम लोग पहले जो दिया है ना वाई स्क्वायर माइनस 1, इसे हम एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस, अगर जेड के फॉर्म में दिया होगा तो वाई बराबर मान लेते, वही एक्स के फॉर्म में दिया होता तो वाई बराबर मान लेते। बात समझ में आई? अब क्या करते हैं, अंक तालिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंक तालिका बनाने का मतलब होता है कि एक में हम लोग एक्स का मान रखते हैं, दूसरे में हम लोग वाई का मान रखते हैं। जैसे ये हमारा एक्स हो गया, नीचे वाई हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर हम y बराबर 2 रखें तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 0 होगा ना। अरे y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 माइनस 4, और x बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y बराबर अगर हम लोग 0 रखते तो x बराबर क्या होगा? माइनस 4 हो जाएगा। अगर हम y बराबर माइनस 2 रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 0 होगा ना। y की जगह पर माइनस 2 रखने पर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा ना। प्लस 4 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा। तब किसी को हम लोग किसी समतल पर दो रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दर्शाते हैं ना, ग्राफ चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गए। और समान भागों पर हम लोग खाना बना लेते थे। 2 3 4 5 6, 4 से काम है ना, 4 ज्यादा ज्यादा है इसमें। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु के अगर राइट साइड चले तो प्लस में चला जाता है, ये प्लस में हो जाएगा। अगर मूल बिंदु के अगर लेफ्ट साइड में चला है तो -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, ये हमारे मूल बिंदु है ना 0 0। मूल बिंदु कहाँ है? हम ये हमारा एक्स अक्ष के ऊपर चला जाए तो प्लस में ये होता है ना, और नीचे माइनस में। इतना बात आप लोग समझ में आ रही है? अब देखो एक्स अक्ष पर 0 चलना है, यहाँ पे चल रही है एक्स अक्ष पर 0, यही है ना 0 कहेगा तो यहीं पे चलना होगा। और वाई पर कितना चलना है? +2। +2 वाले ऊपर चलेंगे ना, इसके सीध में ऊपर 2 तक यहाँ पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर ना, काट लिए। ये हमारी बिंदु जो होगी 0 2 होगी, क्या होगी? अगर इसे हम बिंदु के रूप में लिखें तो पहले वाले क्या लिखेंगे? 0 2 लिखेंगे। दूसरे वाले बिंदु क्या लिखेंगे? -4 और 0 लिखेंगे। फिर तीसरे वाले को 0 और -2, क्योंकि हम लोग पहले एक्स का मान रखते हैं और बाद में वाई का मान रखते हैं ना। अब देखो दूसरा, चलो एक्स पर -4 चलना है, एक्स एक्स पर -4, एक्स एक्स यही है ना, -4 यहाँ आएंगे और यहाँ से कहाँ चलना है? वाई पर 0 चलना है, यानी यहीं पर रुक जाना है। कहाँ? यहीं पर रुक जाना है। बात समझ में आई? अब देखो एक्स अक्ष पर -2, एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर -2 चलना है। -2 मतलब यहाँ चलना है, यहाँ चलना है ना। तो हमारी रेखाएं कैसे होंगी? ये तो ऐसे हो जाएगी, ये वाई के फॉर्म में दिया है ना, तो वाई के मान 2 होने चाहिए हमारे। तो वाई को तो 2 जगहों पर काटेगा। अगर द्विघात समीकरण है तो वाई में तो वाई के मान कितना होना चाहिए? 2। इसका मतलब ये वाई अक्ष को कितने जगह 2 जगहों पर काटेगा। इस पर देखेंगे तो +2 पर काटा है और इस पर देखेंगे तो -2 पर काटा है। अर्थात हमारा एक वाई बराबर 2 हो जाएगा, एक वाई बराबर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बस इसी तरह आप लोगों को ग्राफ विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना है। 2.1 का 12वां सवाल। आपका सवाल कह रहा है कि यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ठीक, के शून्य अल्फा और बीटा है, के शून्य की बात कर रहा है, के शून्य अल्फा और बीटा है। फिर कह रहा है जहां अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, जहां अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो के का मान ज्ञात कीजिए। यही है सवाल आपका। देखो, तो आपको ये बहुपद दे रखा है, तो हल सॉल्व करो। तो बहुपद आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ये द्विघात बहुपद है, तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात मानक रूप, मानक रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। अगर यहाँ से देखा जाए तो ए बराबर का आएगा आपका बी बराबर और सी बराबर, ठीक है। आपको दो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा और, तो मूलों में संबंध आप लोग जानते हैं, मूलों में संबंध जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है मूलों में संबंध, हाँ, माइनस बी बाई, और माइनस बी बाई ये होता है ना, और अल्फा बीटा का होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा, इसे आप समीकरण 1 ले लेना पहले से ना। अब अल्फा प्लस बीटा ले लो, माइनस लगा देंगे, बी देखो कितना आया है, तो -7 लिख दो। ए कितना आया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस का हो जाएगा 7 बटा, इसी समीकरण, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, दूसरा ले लें। अब देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो अल्फा प्लस बीटा का होगा कितना है 7, अल्फा माइनस बीटा समीकरण 2 का है, यही है ना। सॉरी, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है ना, जोड़ना है दोनों को। बीटा बीटा गया, यहाँ पर 2 अल्फा 7 है 8, अल्फा बराबर का हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, इससे समीकरण इसमें रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं ना, तो 4 रखोगे तो इधर जाएगा, तो बीटा बराबर 3 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो, हमें के का मान ज्ञात करना है, किसका मान, तो हम लोग अल्फा बीटा बराबर ले लेंगे, अल्फा का होता है सी बाई ए होता है ना, अल्फा, अल्फा बीटा बराबर सी क्या है, कितना है के, सी कितना है और ए कितना है 1 हो जाएगा। अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले हैं, बीटा का मान 3 बराबर के बाई, फिर बटा में 1 कर सकते हैं ना, 3 गुणा होता है, 1 का गुणा 1 के में करेंगे तो के, और 1 का गुणा 4 गुणा 3 करेंगे तो के का मान क्या हो गया, बस आंसर हो गया, के का मान क्या आएगा, ठीक। देखो दूसरा का 28वां सवाल, दूसरा का क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स के फॉर्म में दिया है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ना, यदि इसकी शून्य शून्य
यदि इसके शून्य अल्फा और बीटा अल्फा और, तो आपको क्या निकालना है, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। यही करना है, यही है ना सवाल आपका। अब देखो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, cx² प्लस x-1 ये दिया है ना। तो द्विघात व्यापक समीकरण जानते हैं, द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक या मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c ये होता है ना। अगर यहाँ से a बराबर जाने, a बराबर तो क्या हो जाएगा 6, a बराबर 6 होगा ना, b बराबर क्या होगा 1, c बराबर क्या होगा -1 होगा, c बराबर -1। अब देखो मूलों में संबंध, मूलों में संबंध की बात करेंगे, मूलों में संबंध अल्फा प्लस का जानते हैं -b/, यही जानते हैं ना। -b का मान क्या है 1, a का मान क्या है, हाँ हमारा कितना आ गया -1/, वही अल्फा बीटा बराबर क्या जानते हैं हम c/a, c का मान कितना है a का मान कितना है तो -1/6। काम हमारा खत्म, उधर से इधर आ जाओ। अब इसी का मान निकालना है ना हमें। देखो तो यहाँ से अल्फा बीटा लसा ले लिया अल्फा बीटा लसा, बीटा का भाग देंगे तो अल्फा बचेगा अल्फा² प्लस, यहाँ अल्फा का भाग देंगे तो बीटा बचेगा बीटा² हो जाएगा ना, प्लस 2 यहाँ पर अल्फा बीटा लसा ले लेते हैं, अल्फा बीटा तो अल्फा का भाग देंगे बीटा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस ये 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा हुआ। अब देखो हमें अल्फा² प्लस बीटा² का मान नहीं मालूम है ना, इसे हम प्लस वाले में जोड़ेंगे। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो हम ज्यादा कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा ज्यादा जोड़ रहे हैं ना, प्लस 2 अल्फा बीटा ज्यादा जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इसमें -2 अल्फा बीटा घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, बटा में अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस, इसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और बीटा अल्फा को सीधा कर दिया मैंने, अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा। अब देखो अब मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/6, -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान क्या है -1/6, ठीक है, बटा में अल्फा बीटा का मान होगा ना +2 अल्फा बीटा का मान फिर -1/6, इसका भी -1/, एक ही मनवा है ना दोनों, +3 अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है इतना। अब हल कर दो इसे, इधर ले आते हैं। देखो -1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। अब देखो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 और 3 से काट दो, 2 क्या है बचा का 1/3, यही बचा ना 1/3, फिर प्लस नहीं बटा में -1/6 है, -1/6 है ना बटा में, +2 प्लस कोष्टक में देख लो ये कट जाएंगे, माइनस माइनस 1/6 1/6, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, +2 रह जाएगा ना।
फिर बीच में प्लस है ना, प्लस 3 दूनी के प्लस कैसे, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। छकाटे में 2 आया है ना। अब इसे हल कर डालो, हल करो। ये आप हल करेंगे तो पहले इसे हल कर लो। 1/36 प्लस 1/3 का लसा 36 ले लें। 36 में 36 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, प्लस 36 में 3 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, और 12 एक होगा ना, बटे में -1/, प्लस 2 -1/2 हुआ ना। अब इसे 12 13/36, ऐसे गुणा करेंगे तो -6/1 हो जाएगा ना, बटा है उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। कर डालो, 6 छके 36 प्लस 2 -1/2। ऊपर कितना बचा, माइनस बचा, -13/6 प्लस 2 -1/2 कितना आएगा ना। इसे बटा में 1 लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं तो इधर ले आओ। 6 1 2 का लसा क्या हो जाएगा, 6 लसा क्या हो जाएगा 6। 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 का गुणा -13 में माइनस, फिर प्लस 6 का भाग 1 में तो 6 बार, 6 दूनी के, फिर माइनस 6 में 2 का भाग दे 2/3, 3 का गुणा 1 में, यही आएगा। इसे देखो कितना हो जाएगा, 16 -13 और -3 16 हो जाएगा, -16 -16 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, +16, तो -4 में यही आएगा ना। माइनस 2 दूनी के 4, 2/3, 2/3 इतना आना चाहिए। देखो अब दूसरा का कैसा सवाल है, दूसरा का क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका 8, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों को भी ज्ञात करना है। शून्यकों का मान भी बताइए, यह ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई। हमें तो 2 सवाल पूछ रखा है ना, एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और एक क्या करना है, शून्यकों का मान भी ज्ञात करना है। बात समझ में आई। अब देखो पहले द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, फिर तब शून्य का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आपको बताया गया होगा कि हम लोग x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का यही होता है, शून्यकों का योगफल x इंटू शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, कहने का मतलब x² माइनस शून्यकों का योगफल का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू
अब देखो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है तो आपका बहुपद क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस प्लस बात समझ में आया ये हमारा बहुपद बन के आ गया क्या बन के आ गया शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करना हम लोग बहुपद को हल करना जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 को हल करना है हल करने का मतलब का एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा कर लेंगे तो 12 का इसको दो भागों में बांटना है जिसका गुणनफल 12 है जोड़ माइनस 8 है माइनस तो आप 6 दूनी के 12 जानते हैं क्या जानते हैं अगर इसे हल करने का मैं आपको तरीका बताया हूँ कि पहले एक से भाग देंगे तो एक 12 हम 12 अगर 12 में एक घटाते हैं तभी 8 नहीं आएगा 12 एक जोड़ते हैं तभी 8 नहीं आएगा फिर दूसरा 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा ना 6 दूनी के ये हमारा काम हो गया अगर 6 और 2 दोनों जोड़ दें तो 8 आ जाएगा ना लेकिन जोड़ हमारा माइनस आना चाहिए यानी दोनों माइनस कर देंगे जोड़ माइनस आना चाहिए यानी दोनों माइनस कर देंगे काम हमारा यही बन गया कि नहीं बन गया तो बस एक्स स्क्वायर पहले हम लोग बड़का वाला रखते हैं पहले क्या रखते हैं -6x -2 एक्स के साथ रखना है ना एक्स बराबर +12 बात समझ में आई यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे एक्स क्या करेंगे एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स आएगा फिर यहाँ माइनस एक्स कॉमन किए एक्स कट गया बचागा 6 ना यहाँ से हम लोग -2 कॉमन करेंगे क्या काम करेंगे -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा एक्स लिख देंगे ठीक माइनस कॉमन किए तो प्लस भी माइनस हो जाएगा ना और 2 छके 12 ये दोनों बराबर है ना एक्स -6 इंटू एक्स -2 लिखोगे अगर हम x -6 बराबर 0 लिखा तो x का मान कितना आ गया 6 यदि हम x -2 बराबर 0 लिखा तो x का मान कितना आ गया तो वे दो मूल क्या होंगे 6 और 2 शून्य क्या होंगे शून्य 6 और 2 होंगे ये आपका एक समस्या